डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्यों बनाई गई थी। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनाई गई थी ताकि जर्मन के लोगों को यूनिफाइड किया जाए। तो उसको बनाने के लिए बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वहाँ के जो मोनार्क थे उन्होंने उसको क्या कर दिया, उन्होंने उसको एबॉलिश कर दिया, तो उसको डिप्रेस्ड कर दिया। तो इस तरीके से कहा गया कि जो मोनार्क थे वो नहीं चाहते थे कि ये जो जनता है ये अपनी कोई पार्लियामेंट तैयार करे या अपने रूल एंड रेगुलेशन तैयार करे। तो फिर अब जर्मनी में किस तरीके से यूनिफिकेशन आ सकता था। अब यूनिफिकेशन तो लाना था क्योंकि वहाँ की जनता अब जागृत हो चुकी थी और चाहती थी कि जर्मन एक यूनिफाइड देश बने। तो इसको जर्मन को यूनिफाइड करने के लिए क्या किया गया, तो कहती हैं जब फ्रेंच में 1848 में रेवोल्यूशन हुआ तो उसके चलते जर्मन के लोगों को भी लगा कि हम लोग भी फ्री होना चाहते हैं। तो इसके लिए उन्होंने पार्लियामेंट की सोची, तो उसको अबॉलिश कर दिया गया जैसे मैंने आपको बताया। अबॉलिश करने के बाद अब अगर वहाँ की जनता को यूनिफिकेशन चाहिए थी तो उस यूनिफिकेशन को बनाने के पीछे उन्होंने सहारा लिया ऑटो वैन बिस्मार्क का, जो कि चीफ मिनिस्टर थे पर्सिया के, क्योंकि पर्सिया के राजा को भी उसका मुखिया बनाने का न्योता दिया गया था, लेकिन उसने उसको रिजेक्ट कर दिया था। उसने इसको मानने से मना कर दिया था कि वो पार्लियामेंट का हेड नहीं बनेगा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि ऑटो वैन बिस्मार्क जो थे चीफ मिनिस्टर राष्ट्रीय इसके पर्सिया के, उनको कहा गया कि वो जर्मन की यूनिफिकेशन करें। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी आर्मी के साथ मिलकर और अपने नौकरी पेशा लोगों के साथ मिलकर जर्मन की यूनिफिकेशन को लाने का काम किया। तो जिसके चलते उन्होंने 7 सालों में 3 युद्ध जड़ लड़े, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ, जिसमें उसकी जीत हुई और जर्मनी एक यूनिफाइड देश बना। और जनवरी 1871 में पर्सिया के राजा को इसका जर्मन का एक सम्राट घोषित कर दिया गया। तो इस तरीके से जर्मन की जो यूनिफिकेशन थी वो हुई ऑटो वैन बिस्मार्क के द्वारा, जो कि पर्सिया का एक चीफ मिनिस्टर था। नेक्स्ट है आप लोगों का नेपोलियन। अब नेपोलियन कौन थे? आप लोगों ने पढ़ा था पीछे फ्रेंच के बारे में, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, कि किस तरीके से वहाँ के जो रेवोल्यूशनरी थे उन्होंने जैसे ही फ्रेंच जो था वो आज़ाद हुआ तो उन्होंने कुछ नए रूल एंड रेगुलेशंस यहाँ पे लाए। पहले तो जो फ्रांस था वो एक मोनार्क देश था, उसके बाद वो डेमोक्रेटिक हुआ, लेकिन डेमोक्रेटिक होने के बाद वो दोबारा से मोनार्कियों के हाथ में आ गया। क्यों आ गया? अब वहाँ पे जो नेपोलियन था वो एक पावरफुल जनरल था जिसने फ्रांस की आज़ादी के लिए बड़ी सारी क्रांतिकारियाँ लड़ाइयाँ लड़ी थी। अब उसको अपने ऊपर घमंड हो गया था कि वो बड़ा पावरफुल है, इसलिए उसने क्या किया, अब उसने एंटर कर लिया था फ्रेंच पर। अब फ्रेंच में आने के बाद उसने जिन क्षेत्रों के ऊपर वो शासन करता था उनको और बेहतर करने के लिए उसने कुछ स्टेप्स उठाए, जिसको कहा गया है वहाँ के उनकी टेरिटरीज़ को बेहतर करने के लिए उसने जो स्टेप्स उठाए उनके बारे में हमने बता रहे हैं कि उसने क्या स्टेप्स उठाए। तो उसने जो सबसे पहला स्टेप था वो उठाया कि उसने जो वहाँ के जन्म के आधार पर जो लोगों को वहाँ पे छूट दी जाती थी उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। उसने कहा कि बर्थ के नाम के ऊपर, जन्म के नाम के ऊपर किसी भी तरीके की किसी को भी छूट नहीं दी जाएगी। उसके बाद उसने सभी लोगों को कानून की नज़र में बराबर कर दिया कि किसी भी तरीके का कोई इंसान छोटा या बड़ा नहीं होगा, कानून की नज़र में सारे लोग बराबर होंगे। उसके बाद उन्होंने वहाँ का जो फ्यूडल सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया। उन्होंने जो समांतवादी प्रथा थी उसको ख़त्म कर दी और सभी जो सर्फडम थे, जो लोग बेगार करते थे, जो इन सामंतों के अंदर काम करते थे, उनको फ्री कर दिया। उसके बाद उन्होंने वहाँ की जो यातायात और संचार के साधन थे उनको इम्प्रूव किया, उनको और डेवलप किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहाँ के किसानों, कलाकारों और मज़दूरों को आज़ादी दे दी। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऐसा कानून लागू किया जो सभी लोगों के लिए एक समान था और कानून की नज़र में सारे लोग एक बराबर थे। इस तरीके का उन्होंने वहाँ पे कानून जो था वो लाया। और उसके बाद उन्होंने समाज के अंदर जो बुराइयां थी, या समाज को लेकर किसी भी तरीके का कोई भेदभाव किया जाता था, उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो कहीं ना कहीं उन्होंने क्या किया कि नेपोलियन ने
फ्रांस देश के अंदर अपने हिसाब से कुछ रूल एंड रेगुलेशंस लगाए जो उस समय की फ्रांस की सरकार से बिल्कुल अलग थे। तो इस तरीके से नेपोलियन ने क्या किया, अपना यहाँ पे अधिकार स्थापित करने के लिए उन्होंने ये जो पुराने सारे रीति रिवाज थे इनको ख़त्म करके उन्होंने यहाँ पे एक नया सिस्टम जो था वो लागू कर लिया। थैंक यू।